हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके गुरु सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन क्लासेस पे एक बार फिर से आप लोग को स्वागत करते हूँ। तो आज हम क्लास 8 का क्वेश्चन बताने वाला है। जो लेसन होगा क्षेत्रमिति, आप एक्सरसाइज होगा 14.2। बुक होगा आपका केसी सिन्हा। बुक कौन सा होगा बाबू? केसी सिन्हा। अगर जिसमें चैप्टर में डाउट है तो आप यहाँ से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप अभी तक क्षेत्रमिति के बारे में नहीं जानते हैं तो आज आपको क्षेत्रमिति के बारे में पूरा डिटेल एक ही क्लास में मिलेगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। जहां से छोड़े थे वहीं से लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक समानांतर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है 384 मीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है 384 नहीं, 240 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और कहेगा उसका विकर्ण में से एक दे दिया है 16, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो मतलब पहला विकर्ण के बारे में बात करें तो दे दिया 16, तो दूसरा विकर्ण बराबर नहीं पता है तो मान लेते हैं D2। अब ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये आपको क्या दे दिया है बाबू? क्वेश्चन दे दिया है। तो बात करते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में तो कहिएगा कि हो दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब सूत्र होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2 बराबर दिया है 240। D1 गुणे 1/2 D1 का मान कितना दे दिया है अब? 16। अब गुणे D2 का मान नहीं पता है तो D2 बराबर 240। अब कहिएगा किसको? 8 दूना 16, 8 दूना 16। अब इसको काट देते हैं कितना से? 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा वो आपका? 30 सेंटीमीटर। मतलब दूसरा विकर्ण मेरा कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था? 10। अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन वही बोला है, करे कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया 384। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और बोला है कि इसका एक विकर्ण दे दिया है 32 मीटर। पहला विकर्ण दे दिया है, पहला विकर्ण के बारे में बात करें तो दे दिया है 32 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण कितना होगा? दूसरा विकर्ण जब दूसरा विकर्ण हमको D2 का करना है, निकालना है। चलिए दूसरा विकर्ण हमको ज्ञात करना है, मतलब D2 का मान हमको निकालना। तो मान लिया कि D2 का मान D2 है। अब देखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बाबू समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी लगाए थे, कौन वाला होता है? पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। देखते हैं बाबू दूसरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अभी बताए थे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुणे D2
बराबर दे दिए 8,384 मीटर स्क्वायर। अब D1, अब 1/2 है तो 1/2 D1 के मान अबे मतलब पहला विकर्ण कितना दे दिया है 32 पूरे D2 का मान कितना दिया है, D2 का मान नहीं दिया, D2 का मान D2 और 384 मीटर स्क्वायर। बाबू 16 दूना 32, अब इसको काट देते हैं 16 दूना 32, 2 मर्त में फिर ये हो जाएगा 4 24, मतलब D2 का मान आ जाएगा कितना 24 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। D2 का मान मतलब दूसरा का विकर्ण का मान कितना आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार आंगन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो आंगन में 250 रुपये प्रति मीटर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च क्या होगा। तो ये समचतुर्भुज है, तब अब उस समचतुर्भुज है तो लिख देते हैं समचतुर्भुज कार आंगन के विकर्ण दिया है 6 मीटर तथा 8 मीटर। ये दो विकर्ण हमको दे दिया है 6 मीटर और कितना मीटर 8 मीटर, और कहा है कि आंगन में 250 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च क्या होगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पहले आंगन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले हम देखते हैं समचतुर्भुज, मान लीजिए बाबू ये आंगन है। अब जब ये आंगन है तो इसका में पूरा का बिछाना है पत्थर बिछाना है, पूरा का बिछाना है पत्थर बिछाना है। तो इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तबे तो उसका पता लगेगा कि उसमें कितना पत्थर बिछाया जा सकता है। तो लिखेंगे समचतुर्भुज कार आंगन का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 गुणे D2, तो 1/2 D1 के मान कितना बाबू 6 और D2 के मान कितना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, मतलब 6 गुणे 4 बराबर कितना होगा 24 सेंटीमीटर। अब पत्थर बिछाने में लगा खर्च बराबर 250 गुणे 24 मीटर। अब गुणा करेंगे तो 0, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हाथ में 10, 25 दूना 50, 50 और 10 60, ये 60 मतलब 6,000 रुपया आपका आ जाएगा। पत्थर बिछाने का खर्च कितना आ जाएगा वो 6,000 रुपया आ जाएगा। चलते हैं 13 नंबर, आसान क्वेश्चन है, 13 नंबर पर भी ध्यान दे देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज मैदान को 60 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से समतल कराने का खर्च 120 रुपया है। तो यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई इतना है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो पहले इसका क्षेत्रफल हमको निकालेंगे। तो जब इसका चलिए इसका क्षेत्रफल देखते हैं। किसका क्षेत्रफल
मतलब 13 नंबर का कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का मैदान को 60 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने का खर्च 120 रुपया आता है। कितना रुपया आता है? तो 120 रुपया। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 120 बट्टा 60 गुणे 100। पैसा में है तो 100 काट देंगे इसको, 6 दून 0 से 0 और 6 दूना 12 आ जाएगा कितना बाबू? 200 इसका क्षेत्रफल आएगा। कितना आएगा बाबू? 200 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जब इसका क्षेत्रफल 200 आएगा तो अब D1 का मान हमको दे दिया है, D1 का मान हमको दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो D2 का मान हमको ज्ञात करना है। मतलब क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 D1 गुणे D2। मतलब कितना आया है? 200 बराबर 1/2 गुणे D1। D1 का मान कितना हो जाएगा? 25 गुणे D2। 25 बाटे 200, 25 बाटे 200, 8 गुणे इधर भाग में हो जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 2 बराबर D2। मतलब D2 बराबर कितना हो जाएगा? 16 आपका आंसर हो जाएगा। D2 बराबर कितना हो जाएगा? आपका 16 आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 24 और 10 सेंटीमीटर, तो इसके भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो इसकी भुजा की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो कह रहे हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण, तो समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई हमको पता है कितना दे दिया है? 24 और 10 दे दिया है। 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ये दे दिया है। तो अब बताना है कि भुजा की लंबाई कितना होगा। तो भुजा की लंबाई, मतलब भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए होता है √अंडर L का स्क्वायर प्लस, मतलब फॉर्मूला होता है इसका 1/2 इंटू √अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। मतलब पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा का विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 इंटू पहला विकर्ण कितना है बाबू? कहिएगा 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस दूसरा का विकर्ण कितना आया है? 10 का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू पहला विकर्ण, तो मतलब 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 576। और दूसरा का विकर्ण कितना हो जाएगा? 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 576 में 100 जोड़ देंगे तो 676। जब अब 676 आ जाएगा तो 1/2 गुणे इस रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 24। जब 24 होगा तो इसको काट देंगे 12 मार्क में, 12 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? इसका लंबाई आ जाएगा, भुजा की लंबाई। अब देखते हैं वो 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए बाबू, अब हम जानते हैं कि आपका सिलेबस बहुत पीछे है, तो पीछे तो अब यहीं से आपका सिलेबस आगे करने का हम प्रयास करेंगे। तो सभी लोगों के पास ये वीडियो चल जाना चाहिए कि सभी लोग अपना अपना सिलेबस घर पे भी पढ़ सकते हैं, रात को भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपका मैथ बहुत वीक है। अगर जब आप पढ़ाएंगे तो बहुत स्पीड में पढ़ाएंगे, कोई समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब आते हैं टाइप 2 में। अब सभी लोग बुक लेके बैठिएगा
तो अब आते हैं टाइप 2 में। कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब याद कीजिएगा वो दिन जो ये हम बताए थे, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है बाबू समलंब का क्षेत्रफल? तो कहिएगा कि 1/2 गुणे 1/2 गुणे एल प्लस बी प्लस इंटू एच जहां एल लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच ऊंचाई है या उसके बीच की दूरी है। तो 15 का 1 नंबर क्वेश्चन का बोला है, कह रहा है कि समानांतर भुजाएं, ठीक है, समानांतर भुजाएं। तो भुजाएं हमको दे दिया है। पहला भुजा दे दिया है 15 सेंटीमीटर, मीटर में दिया है, मीटर में लिखेंगे। और दूसरा का भुजा दिया है, पहला भुजा दूसरा का भुजा दे दिया है आपको 8 मीटर। और इसका क्या दे दिया, ऊंचाई हमको, ऊंचाई मतलब दूरी दे दिया है, डिस्टेंस दिया है। क्या दिया है वो डिस्टेंस हमको दे दिया है। तो जब अब हमको डिस्टेंस दिया है कितना, आपको पता होगा कि डिस्टेंस आपको 12 मीटर दिया है। कितना दिया है? 12 मीटर दिया है। तो ये 3 को दिया है, तो इसका तो निकालना है समलंब का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे एल प्लस बी गुणे एच होता है। तो 1/2 गुणे एल का मान कितना मान लेते हैं। पहला भुजा ये एल हो गया और दूसरा भुजा ये क्या हो गया, बी हो गया, और ये हो गया एच। तो एल का मान हमारा कितना दे दिया 15 प्लस बी का मान दे दिया 8 और गुणे एच का मान दे दिया कितना 12। एच का मान कितना दे दिया 12 दे दिया। जब 12 दिया तो अब इसको क्या करेंगे, यहां से तो आप बनाइए लीजिएगा। अब यहां से तो अब बनिए जाएगा, क्यों 6 दूना 12, 6 दूना 12, इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 23 गुणे 6 बराबर 18 के 8, 12 1 13 सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ये आपका 15 का 1 का आंसर आएगा। 15 का 1 का आंसर आएगा। अब देखते हैं 15 का 2 नंबर। सेम उसी तरह है। 15 का 2 नंबर भी बोला है कि एक भुजा दे दिया है लंबाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया है आपको कितना 6 सेंटीमीटर, और शीर्ष लंब वही एच दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब का क्षेत्रफल मतलब होगा 1/2 गुणे एल प्लस बी गुणे एच। तो 1/2 गुणे एल का मान कितना दिया है 12 प्लस बी का मान दे दिया है 6 गुणे एच का मान कितना दिया है 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 12 को 6 को 18 को, अब 5 18 पचे 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 मीटर स्क्वायर आपका आएगा। अब देखते हैं 15 का 3 नंबर। 15 का 3 नंबर बोला है समांतर भुजाएं। तो एल का मान आज दिया है आपको कितना, एल का मान दिया है 20 और बी का मान दे दिया है 17 और एच का मान आपका दे दिया है 10। मतलब ऊंचाई आपको क्या दे दिया है 10 दे दिया है। तो समलंब
का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू एल प्लस बी गुणे एच। तो 1/2 इंटू एल, एल का मान कितना हो जाएगा 20 प्लस 17 गुणे 10, 5 दूना 10, 17 गो 20 गो 37 गो, 37 गो। अब गुणे 5, 7 5 35 के 5, 15 3 18, 15 3 18 सेंटीमीटर। मीटर में दिया होता है मीटर में स्क्वायर, और सेंटीमीटर में दिया होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो ये होता है 15 का 3 नंबर, तीनों आपके स्क्रीन पर आ गया। अब अगला क्वेश्चन की समझ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिए 570। एक समलंब का क्षेत्रफल दे दिया है 570 दिया है। ठीक है, 570 मीटर स्क्वायर। अब बोला है कि तथा समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग दे दिया है 190। 190 दिया है, मीटर दिया है। तो बोला है तो ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई निकालना है। मान लेते हैं ऊंचाई हमको h दे दिया है। ठीक है, तो आपको समलंब का क्षेत्रफल याद है कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे h होता है। क्या होता है h बराबर दे दिया 570 मीटर स्क्वायर। 570 मीटर स्क्वायर। 1/2 है तो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग कितना दे दिया 190 दिया है, गुणे h है तो h बराबर 570। अब यहाँ पे देखते हैं 59 57 और ये बचेगा 1/2 गुणे कितना हो जाएगा 10 गुणे h बराबर 30 हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 30 पचे 6 पचे 30। तो h बराबर कितना आ गया 6 मीटर आपका आ जाएगा। h बराबर आ जाएगा 6 मीटर। देखते हैं 17 नंबर। कह रहा है कि एक आंगन की समानांतर भुजाएं 75 मीटर और कितना है 46 मीटर है, तथा समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है कितना 160 मीटर। तो 25 पैसे प्रति मीटर की दर से आंगन में कंकड़ बिछाने का खर्च क्या होगा। तो इसको मिटाते हैं, तो इसको देखते हैं, इसी पर देखते हैं। कह रहा है कि आंगन का समांतर भुजाएं, आंगन का समांतर भुजाएं कितना दे दिया है बाबू, आंगन का समांतर भुजाएं दे दिया है आपका 75 मीटर
और एक और दिया है 46 मीटर। अब कह रहे इसमें कंकर बिछाने का खर्च तथा इसकी बीच की दूरी दे दिया 160 मीटर। तो कह रहे पहले समलंब आंगन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आंगन का क्षेत्रफल तो लिखेंगे आंगन का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आंगन कैसा है? समलंब के आकार का है, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग प्लस इंटू एच। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना दे दिया है? 75 मीटर और 46 मीटर। इसका बीच की दूरी कितना है? 160 मीटर। अब इसको देखेंगे, 5 में 6 जोड़ देंगे तो 11 के 1 और 11 1 कितना हो जाएगा? 12। 1 से 21, इसको काट देते हैं कितना बार में? 80 बार में चला जाएगा। तो 100 ये हो जाएगा कितना? 1 से 21 गुणे 80। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8, एक कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 1 9 और 0 है तो 0 मीटर स्क्वायर। अब कह रहे इस पे क्या कंकड़ बिछाया जा रहा है? क्या बिछाना है बाबू? कंकड़ बिछाना है। जब इस पे कंकड़ बिछाना है, कंकड़ इस पे बिछाना है तो उसके लिए खर्च कितना आया है? खर्च बताएंगे इसके लिए। खर्च बोला है कि 25 पैसे प्रति मीटर की दर से, 25 पैसे प्रति मीटर। तो कंकड़ बिछाने में आया खर्च बराबर कितना? 25 पैसा गुणे इसमें 100 से भाग कर देंगे, रुपया में हो जाएगा, और 1/9680। एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा। 5 50 25 और 5 दूना 10, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16। 4 और 2 442 गुणे 5। तो 442 गुणे 5 बराबर होगा 5 दूना 10, 4 5 20 1 21, अब 4 5 20 2 22। इतना रुपया इसका कंकड़ बिछाने में आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 17 था। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या? 18। क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे बाबू क्वेश्चन नंबर 18 बहुत प्यारा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन 18 का 1 नंबर। 18 का कितना नंबर बाबू? 1 नंबर। 18 का 1 नंबर बोला है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचे वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजाओं में से एक दे दिया है 3 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा ज्ञात करना है। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचा, तो मतलब ऊंचाई हमको दे दिया, ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब का क्षेत्रफल दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला है कि
यदि समानांतर भुजाओं में से एक भुजा दे दिया है 3 सेंटीमीटर, कह रहा है कि एक भुजा दे दिया है 3 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा ज्ञात करे। तो दूसरी भुजा बराबर मान लेते हैं x, मान लेते हैं दूसरी भुजा, माना। अब देखते हैं समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पहली भुजा का योग प्लस दूसरी भुजा का योग। पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा गुणे क्या दिया है, और ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, एक दे दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 गुणे पहली भुजा दे दिया है 3 प्लस दूसरी भुजा माने हैं x गुणे कितना, उसके बाद दे दिया है 3 बराबर 12। इससे ये चला जाएगा कितना बार में, 4 बार में। इधर प्लस में है, भाग में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा 3x, 3 प्लस x, 4 गुणे 2 तो हो जाएगा 3 प्लस x बराबर 8। इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 आंसर आएगा। तो पहली दूसरी भुजा कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी तरह इसका 2 नंबर सेम क्वेश्चन बोला है। क्या बोला है 2 नंबर, कह रहे समलंब का क्षेत्रफल हमको 34 सेंटीमीटर दे दिया है, स्क्वायर दे दिया है। समलंब का क्षेत्रफल हमको दे दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कितना दिया है बाबू, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। यदि इसकी ऊंचाई हमको दे दिया है कितना, ऊंचाई के बारे में बात करें तो ऊंचाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई लिख देते हैं, ऊंचाई हमको दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई दे दिया है, तो एक भुजा की लंबाई हमको दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा की लंबाई नहीं पता है तो मान लेते हैं x, तो लिख देते हैं यहाँ पर माना। तो अब समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा। तो पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा गुणे ऊंचाई बराबर दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 गुणे पहला भुजा हमको दे दिया है कितना, 10 प्लस दूसरा भुजा दे दिया है कितना, x गुणे h बराबर हमारा दे दिया है 4 बराबर कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, और दे दिया ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इससे ये कटेगा तो कितना कटेगा, तो कहिएगा कि ये होगा 2, ये 17 दूना 34, तो 10 x प्लस 10 बराबर 17। तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो 17 माइनस 10, तो इसका मतलब x बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, x बराबर 7 आपका आंसर आ जाएगा, x बराबर 7 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं 18 का 3 नंबर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे।
समझ लीजिएगा क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, बहुत आसान आसान है क्वेश्चन। कह रहे समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल दे दिया है 400 कितना 80। तो खेत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखते हैं हम खेत का क्षेत्रफल दे दिया 480 मीटर स्क्वायर। अब आगे बोला गया है 480 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आगे बोला गया है दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब बीच की दूरी हमको दे दिया है, बीच की दूरी दे दिया है कितना 15 मीटर। कितना दिया है बाबू 15 मीटर दिया है। और कहा है इनमें से एक समानांतर भुजाओं की लंबाई, एक भुजा बराबर दे दिया है 20। तो दूसरा भुजा मान लेते हैं x, नहीं दिया है तो क्या मान लेते हैं x। अब कहिएगा वो खेत कैसा है, समलंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा, पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा गुणे ऊंचाई बराबर 480। तो 1/2 गुणे पहला भुजा कितना दे दिया है 20, और दूसरा भुजा x माने है, अब उसके बाद कितना दिया है 15 बराबर कितना 480। इससे ये कट जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 5×5 = 45, 30, ये हो जाएगा कितना 32। मतलब 32 बार में जाएगा तो 1/2 × 20 + x बराबर 32। जब भाग में रहेगा तो गुणा में हो जाएगा 20 + x बराबर 32 गुणे 2, तो हो जाएगा 20 + x बराबर 64। इधर भाग में गुणा प्लस में इधर आएगा तो -20, x बराबर 64 + 20 हो जाएगा x बराबर कितना 44 मीटर। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ, दूसरा भुजा निकल गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 19 नंबर बहुत आसान है, 19 नंबर बहुत आसान है। देखते हैं कह रहा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 300 मीटर दिया है। एक समलंब का क्षेत्रफल दिया है 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर दिया है, और समलंब समानांतर भुजाओं का अनुपात में दे दिया है, समानांतर भुजाओं का अनुपात दिया है। तो माना यहाँ न मान के मान लेते इधर कि माना कि अनुपातिक राशि भुजा मान लेते हैं कितना है x। तो पहला भुजा कितना हो जाएगा 2x, और दूसरा भुजा हो जाएगा 3x। ठीक है, और दे दिया इसका ऊंचा शीर्ष लंब दे दिया है आपको कितना 15 मीटर, 15 मीटर शीर्ष लंब मतलब h कितना दे दिया है 15 मीटर। अब समलंब का क्षेत्रफल पर ध्यान देंगे, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या कहता है कि 1/2 इंटू पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा गुणे h बराबर 300।
तो 1/2 गुणे पहला भुजा कितना दिया है 2x प्लस 3x गुणे 15 बराबर 300। 15 विषय 300 होता है, 15 विषय 300। अब आगे देखते हैं, तो 1/2 इंटू इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 20। इधर भाग में इधर रहेगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 5x बराबर 20 गुणे 2 तो 4 × 5 = 20, तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 8 आपका आ जाएगा। जब अब x बराबर 8 आएगा, x बराबर 8 आएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 8, तो 2 गुणे 8 बराबर 16 और 3 गुणे 8 बराबर 24। ये आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 20 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 20 नंबर एक समलंब का क्षेत्रफल दे दिए 385 सेंटीमीटर। एक समलंब का क्षेत्रफल दे दिया है 385 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बोला है तथा इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो दे दिया 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर। और दिया है कि यदि समानांतर भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है तो माना कि पहली भुजा बराबर x, तो दूसरी भुजा बराबर x + 5 कितना हो जाएगा 5x + 5 हो जाएगा। 5x + 5 + x हो जाएगा। अब ये हो गया, सब निकल गया। अब समलंब का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा गुणे h बराबर 385। तो 1/2 गुणे पहली भुजा कितना दिया है, तो कहिएगा कि पहली भुजा तो हमारा x दिया है प्लस दूसरी भुजा दिया है x + 5 गुणे h दिया है कितना 14 बराबर 385। अब आगे देखते हैं, ये तो कट जाएगा कितना से 7 दूना 14, ये कट जाएगा 55 मर्थ में। 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35, 55 बार में कटेगा। तो x और x मिलकर 2x + 5 बराबर 55। इधर 55 प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, 2x बराबर 50, ये हो जाएगा 25। तो x बराबर कितना आ गया 25। इसका मतलब कि इसका मान आ गया 25 और इसका मान करेंगे तो x + 5 + 25 बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसका मतलब कि पहली भुजा हमारे 25 थी और दूसरी भुजा मेरे कितना हो गई 30 हो गई। दूसरी भुजा मेरे कितने हो गई बाबू 30 हो गई। आया बात समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 तक आप कंप्लीट करके लाइएगा। उसके बाद हम कल से 21 से लेके और 27 तक बताएंगे। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं क्लास में।